बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा गफूर रहीम है और पालने वाला है। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको हज़ारों खुशियाँ नसीब करे, आमीन। मैं अपनी पिछली तमाम वीडियो में कुछ बातें आपके साथ अपनी पर्सनल लाइफ की शेयर करती आ रही हूँ। आज मैं इसका एंड करना चाहती हूँ क्योंकि बातें तो इतनी ज़्यादा हैं कि बहुत ख़त्म होने का नाम नहीं लेंगी। लेकिन आप लोग खुद समझदार हैं क्योंकि मेरे पॉइंट से आपको पता चल जाएगा हर चीज़ का, और एक समझदार आदमी के लिए इतना ही काफ़ी होता है। जब मैंने बताया था कि मेरे सारे बहन भाइयों से हम लोग फ़ारिग हो गए, शादी उनकी कर दी, फ़ारिग हो गए, तो मेरी बड़ी बहन और हम लोग वो बेवा बहन हम इकट्ठा रह रही हैं घर में। और मेरी बहन जो मेरे साथ काम करती थी उसकी भी डेथ हो गई। मैंने भी 25 साल पूरा करने के बाद रिटायरमेंट ले ली। हालांकि मेरी जॉब काफ़ी थी लेकिन मेरा नहीं दिल चाहा क्योंकि हमने इकट्ठी ट्रेनिंग की, इकट्ठी पढ़ी और इकट्ठी हमें जॉब मिली। और वो मेरा राइट हैंड थी। मैंने बहुत मिस किया उसको क्योंकि गुजरा वक्त हाथ नहीं आता। अच्छे दिन जो है वो बहुत जल्दी गुजर जाते हैं। जब तमाम बहन भाई अपने घरों वाले हो जाएं, बाल बच्चों वाले हो जाएं, तो फिर वो एक दूसरे को कम ही पूछते हैं और कम ही ध्यान देते हैं। वो सिर्फ अपने गिरद मंडरा रहे होते हैं। लोग कहते हैं कि अपने लिए सब जीते हैं, लेकिन आजकल ये कहावतें सब गलत हो चुकी हैं। अपने लिए तो जीते हैं लेकिन जो दूसरे के लिए जी रहे होते हैं, क्या उनको भी पूछें कि जिनके लिए वो जी रहे होते हैं क्या उनका हक नहीं है कि उनको भी पूछें कि उनको भी कुछ चाहिए या उनकी भी ज़िंदगी है। क्योंकि जब उम्र का एज एक गुजर जाती है, बालों पे चांदी आ जाती है, तो औरत जो है वैसे ही उसको बेकार समझा जाता है क्योंकि ना वो रिश्ते के काबिल रहती है। लोग यही कहते हैं जी इसको ब्याह दो, कोई बाल बच्चे दार हो तो इसी को ब्याह नहीं करो बस। क्या उसकी कोई ख्वाहिशात नहीं होती हैं, उसकी कोई दिल की कोई नहीं होती हसरतें, सब दरी की धरी रह जाती हैं। क्या वो बहन भाइयों की खातर वो बिल्कुल जब वो सब अपने मुकाम पे पहुंच जाते हैं तो क्या बात है, उनकी कोई कदर नहीं रहती या वो उनका कोई मुकाम नहीं रहता घर में। और ये सच है कि जो किसी के लिए जीते हैं वो बाद में उनके लिए कुछ नहीं रहता और वो खाली हाथ रह जाते हैं। यही हाल हम लोगों का भी हुआ है क्योंकि जिनके साथ किया उन्हें आज तक कभी भी किसी की परवाह नहीं हुई। वो सब जो है वो अपने अपने हाल में मस्त हैं। मैंने वही रिटायरमेंट लेके जो पेंशन आती है उससे अपने घर का जो है वो अल्लाह का शुक्र है हम लोग गुजारा कर रही हैं। लेकिन अफसोस ये होता है कि जो अच्छे दिन ज़िंदगी के हैं वो ख़त्म हो गए हैं, ना वो वापस आने हैं। ज़िंदगी बार बार नहीं आती। हम वक्त का इंतज़ार करते हैं, वक्त हमारा इंतज़ार नहीं करता। इतनी तेज़ी से वक्त गुज़रता है कि आपको पता नहीं चलता कि ज़िंदगी कैसे बीत गई है। इसलिए आप करें लेकिन अपने लिए भी कुछ करें क्योंकि जब ऐसे हालात पैदा हों तो कोई भी आपका साथ देने वाला नहीं होता। आपको ऐसे निकाल के बाहर फेंक दिया जाता है जैसे मक्खन से बाहर निकालते हैं। कोई आपकी जो है वो वैल्यू नहीं रहती, ना ही आपको कोई इस काबिल समझता है कि वो आपको किसी काम में आगे लाए या कुछ। हालांकि आपने सारी ज़िंदगी बहन भाइयों के लिए वक्फ कर दी होती है लेकिन फिर आप एक ज़ीरो की मानद रह जाते हैं। इसलिए मैं हर माँ बाप को, हर माँ को ये पैगाम दूंगी कि वो अपनी बच्चियों को जितना चाहें पढ़ाएं, बहुत पढ़ाएं उनको और इस काबिल करें कि वो हर किस्म की पर तकलीफ़ें जो हैं उनसे महफूज रह सकें, बहन भाइयों की जूतियों से बच सकें, रिश्तेदारों की जूतियों से बच सकें और अपनी ज़िंदगी जो है पुरसुकून गुजार सकें। और अगर ज़िंदगी में कोई ऐसा लम्हा आए, अल्लाह ना करे, तो अपने आप को खुद संभाल सकें क्योंकि वालिदैन सदा साथ नहीं रहते। इसलिए बच्चियों को बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता करें और जो बच्चियाँ नहीं पढ़ना चाहती या उनको कोई ऐसा हुनर दें कि वो अपनी ज़िंदगी का हिस्सा जो है वो अच्छे तरीके से गुजार सकें और ज़ीलो ख्वार होने से बच जाएं क्योंकि ज़िंदगी बहुत कीमती है क्योंकि ये बार बार नहीं आती। इसलिए जो अपनी ज़िंदगी में पीछे रह जाता है वो कभी नहीं बढ़ सकता। मेरा सिर्फ इस वीडियो में आपको बताने का मकसद ये है कि कोई किसी का नहीं है।
जब माँ बाप सर पे ना हो तो आप बिल्कुल अकेले रह जाते हैं, ख़ास तौर पर बेटियाँ। तो कोई भी आपको सहारा देने वाला नहीं होता। मेरी बहन जो बड़ी, उसका क्या कसूर था जो उसकी ज़िंदगी इतनी ख़राब हुई, उसने बहन भाइयों के लिए वक्फ की। या हमारा क्या कसूर था कि हमने घर को कायम रखने के लिए सब कुछ किया, लेकिन एंड में हमारा कुछ नहीं हो सका। स्वाय टेंशनों के आज भी हम टेंशन की ज़िंदगी गुजार रही हैं। वो खुशियाँ, वो चीज़ें बहुत दूर चली गई हैं हम लोगों से, जो हमें मिलनी चाहिए थी। इसलिए मैं मज़ीद और कुछ नहीं कहूँगी। मेरे अपने बहन भाइयों से यही गुजारिश है कि आप बेटियों को खूब पढ़ाएं, उनको इस काबिल बना दें कि वो ज़िंदगी की दौड़ में पीछे ना रह सकें किसी से, क्योंकि वक़्त और हालात बदलते देर नहीं लगती। कल किसने देखा है कि क्या होना है किसी की बेटी के साथ। इसलिए खुदारा अपनी बेटियों को मजबूत बनाएं, उनको समझाएं, उनको इस काबिल बनाएं कि वो मर्दों की तरह मजबूत होकर हर फील्ड में काम कर सके और अपनी ज़िंदगी को खुद संवारे और ख़ुद बनाएं। बस मैं इतना कहना चाहूँगी। मेरी दुआएं सब बहन भाइयों के साथ हैं और हम बहनों के लिए भी आप दुआ करें और हमें हमेशा अपनी दुआ में शामिल रखें। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। खुदा हाफ़िज़।